नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से ही भगवान के सुदामा जी के पाद पद्मों को धुल दिया। प्रीतो भवन्तु यद्वन्दो नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः। रुक्मिणी जी आई और मन में विचार करती हैं कि सवधूत ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा कि आज उसको ऐसा फल मिल रहा है। किम नरेण कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गर्हितेनादमेन च। ऐसा मन में विचार आता रुक्मिणी जी को। तो भगवान रुक्मिणी जी के मन की स्थिति को समझ गए और चरणोदक लेकर के रुक्मिणी जी को कहते हैं कि पूरे महल में इसको छिड़क दीजिए, प्रक्षालन कर दीजिए। अब ये सोचिए कि भगवान कहते हैं कि जब पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या पुंडरीकाक्षा सबाह्याभ्यंतरा शुचिः। कहते हैं कि पुंडरीकाक्ष भगवान का जो नाम ले लेता है ना, वो अंदर से तो हो ही जाता है पवित्र, वो बाहर भी दोनों तरफ से पवित्र होता है। सबाह्याभ्यंतरा शुचिः। और यहाँ पर सुदामा जी के चरणोदक लेकर भगवान अपने ऊपर सिंचन करते हैं, कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। बोलिए दीन बंधु भगवान की। और भगवान सुदामा जी से पूछते हैं कि बहुत वर्षों के बाद आज दर्शन भए हैं। भगवान कहते हैं कि विवाह हुआ है कि नहीं। क्योंकि मित्र दोनों उसी अवस्था में थे जहां गुरुकुल में खूब हास परिहास भगवान करते थे सुदामा जी के साथ। अभी ब्राह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणाद समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्यो दास दसीनवा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कोई अनुकूल भार्या मिली कि नहीं। और इस बात से सुदामा जी थोड़ा शर्माए। भगवान से कहते हैं कि शादी के अलावा कुछ और नहीं पूछने के लिए है, कुछ और पूछ लो, बस मेरी विवाह की चिंता पड़ी है। तो भगवान कहते हैं कि प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बचपन में ही सन्यासियों वाली बातें कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कहीं सन्यासी तो नहीं बन गए। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सुदामा जी बोलते हैं कि विवाह हो गया है, पत्नी का नाम सुशीला है। और जब बोले कि पत्नी का नाम सुदामा है तो भगवान को लगा कि भाभी जी हैं, तो भाभी जी जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाभी जी ऐसे ही भेजती हैं, तो देवर के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजी होंगी। और भगवान की नजर तो वहीं जा रही है, कहां पर? भगवान की
भगवान की नजर कहाँ जा रही है? पोटली पर। और सुदामा जी ऐसे बैठे हुए सकुचाए, हाथ को जोड़े एकदम बैठे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मालूम चले कि तुम्हारे बचपन की आदत भी आज भी नहीं गई है लगता है। तो यहाँ पर गुरुकुल को वर्णन करने लगे। कहते हैं वयम रसम तत्रमा निलाप्या विरयन्यमाना दिशो विदन्तो परस्परम वने गृहीतस्तपरिमृतः। भगवान याद दिलाते हैं कि मित्र याद है, हम एक दूसरे एक बार दिग्भ्रमित हो गए थे, रास्ता भूल गए थे और बारिश हो रही थी। जब हम पेड़ में चढ़े हुए थे तो ठंड के कारण तुम्हारे दांत बज रहे थे। तो सुदामा जी को लगा कि तो मेरा मजाक उड़ाने वाला है। तो भगवान सुदामा जी उस बात से ही जो प्रसंग चला उसको हटा ही दिए तुरंत। कहते हैं भगवान से कि तो बचपन की यादें हैं और बचपन की बातें हैं, हो जाती हैं। उस प्रसंग को वहां से ही हटा दिया। और फिर भगवान पूछते हैं कि भाभी जी कुछ भेजी हैं? तो सुदामा जी कहते हैं फिर उसी में आके अटक गया। तो यहाँ पर भगवान का भाव कैसा है यहाँ पर समझा रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति कि तदहं भक्त परिहंतां तस्य नामानि प्रयत्नतः। कहते हैं मित्र मैं पदार्थों को भूखा नहीं हूं और भगवान किसी यहाँ पत्र का ना पुष्प का नाम नहीं लिए हैं कि यही पुष्प चढ़ाओगे यही पत्ता चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं कुछ भी। हमने यहाँ पर देखा अंदर कि कुछ माताएं आती हैं पूजा करने के लिए तो भगवान के ही मुख पर ही कुछ भोग लगाती हैं, मीठा लगा देती हैं। तो जब हम जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं तो हमको भाव से यदि हम यहाँ से लगाते हैं भगवान को भोग तो भगवान भावग्राही है, ना कि हमारे किसी वस्तु ना कि हमारे किसी सामान की उनको आवश्यकता है। तो उस चीज का हमको विशेष ध्यान देना है। याद रखिए भगवान भावग्राही है, इसलिए भगवान को भाव से ग्रहण कराइएगा। और यदि हमारे खिलाने में यदि हमारा भाव नहीं है तो हमारे खिलाना भी कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो भी है उसको भाव से खिलाया करिए। और भगवान के मूर्ति मुख में लगाने से भगवान नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए उस चीज का भी विशेष ध्यान दिया करिए। और वहीं पर यही भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं सुदामा जी को कि मुझे किसी की वस्तु या सामान की आवश्यकता नहीं है। देखिए भगवान भाव ग्रहण करते हैं ना। अरे जिस दिन भगवान खाने लग जाएंगे ना तो ऐसे भी भक्त पड़े हैं कि खिलाना बंद कर देंगे। अभी तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो भगवान यदि भाव के भूखे हैं तो उनको भाव से ही खिलाइए। यही भक्ति की श्रेणी है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं अच्छा मित्र जाने दो, जब कुछ भी नहीं लाए तो बात ही खत्म करते हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम आए हो तो हाथ बड़ी जोर से चिपका के रखे हो। या हाथ में कुछ बीमारी उमारी है क्या? सुदामा जी कहते हैं ना ना ऐसी कोई बात नहीं। इतनी लंबी यात्रा पैदल पैदल आया है ना तो हाथ पैर में दर्द होने लगा। ऐसा वाला चप्पल
और बस यही हाथ में मामूली सा दर्द है, बाकी तो बिल्कुल सब ठीक है। तो भगवान कहते हैं तो ये बात है। तब से ना बताइए बात, हम तो 1 मिनट में दर्द ठीक कर देते हैं। लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, ऐसी मालिश कर देंगे तुरंत तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। और सुदामा जी कहते हैं कि तेरे हाथ में कोई जादू है क्या? तो भगवान ने सुदामा जी के हाथ में हाथ लगाए हैं और जैसे ही